क्या आप हर वक्त ये मानते हो कि मैंने ये पाठ कर लिया, यहाँ माथा फोड़ा, मैंने 100 सीढ़ियाँ चढ़ लिया, ये नारियल फोड़ा और इसलिए मेरी मनोकामनाएं पूरी हो गई? या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो बीमार है, जो तकलीफ़ों में है और आप कुछ भगवान के छोटे मोटे उपाय या बड़े उपाय कर कर आप वो सर्वाइव अभी कर रहे हैं या फिर ठीक हो गए हैं, बड़ी बीमारी से ठीक हो गए हैं और आप 10 लोगों को बोल रहे हो आप ये करो, ऐसे करो तो ठीक हो जाएगा? आप आस्तिक हो नास्तिक हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन ये इंसान की एक भावना है कि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, कुछ हम प्रॉब्लम में होते हैं, और अधिकतर तो लोग भगवान को पूछते ही हैं कब? जब वो प्रॉब्लम में होते हैं। भगवान का नाम जब तभी करना शुरू करते हैं जब वो प्रॉब्लम में होते हैं। तो हमारे घर के कोई व्यक्ति अगर कुछ भी, अगर कोई तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त है ना, किसी का जीवन और मृत्यु के साथ उसका संघर्ष चल रहा है, तो ऐसे में ना देखिएगा ऑटोमेटिक हमारे मन से निकल जाता है कि मैं ये पाठ करूँगा, मैं ये हवन करवाऊँगा, है ना, हम 100 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, हम नारियल फोड़ेंगे, ऐसे कई सारी बातें। इसे मैं गलत भी नहीं कहूँगी और इसे मैं सही भी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मानव जीवन का अधिकार है कि वो भगवान से किस तरीके से जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि मान लीजिए यही आपके जीवन में कुछ पाना है, किसी को संतान नहीं हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रहा, किसी का घर नहीं हो रहा है, किसी को जॉब चाहिए, किसी को बिजनेस सक्सेस होना है, ऐसे तमाम चीज़ों के लिए भी क्या आप भगवान से इसी तरह से मन्नत मांगते हैं? और मन्नत मांगने से क्या पूरा हो जाएगा? तो मैं कहूँगी हाँ भी और नहीं भी, या फिर मैं ये कहूँगी कि मन्नत की वजह से ही पूरा नहीं हो रहा है। ये आपका पाना था, आपने पा चुके। आपको सक्सेस होना है, सक्सेस हो गए। आपको जॉब पाना था, हो गया। आपको संतान सुख था, मिल गया। और जो जीवन और मृत्यु से लड़ाई से संघर्ष कर रहा है, जो जीवन और मृत्यु की लड़ाई से संघर्ष कर रहा है, उसको जीना था, इसलिए वो ठीक हो गया। लेकिन पर्टिकुलर उस पूजा की ही वजह से, उस मन्नत ही मांगने की वजह से वो ठीक हो गया है, ये सरासर गलत है। देखिए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मन्नत मत मांगो। नहीं, मन्नत ना अगर आप स्वार्थ हेतु मांगने जा रहे हो कि हम भगवान, उसने ना ये किया था मैं भी ये करूँगा तो शायद मेरा ठीक हो जाएगा। वो कुल्हाड़ी वाली कहानी है ना कि उसको सोने की कुल्हाड़ी मिल गई तो दूसरा भी आया और कुल्हाड़ी गिर गई, वो कहानी आप जानते हो ना? तो वो नहीं चलता है। पूजा पाठ, धार्मिक कार्य अनुष्ठान या फिर जो हम मन्नत मांगते हैं, जो हम मनोकामना पूर्ति हेतु जब हम भगवान के पास अपनी बोलते हैं ना कि हम ये पाठ करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अगर मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई तो ये ना मन की भावनाओं से उत्पन्न होता है। ये जो उत्पन्न होता है ना, ये आप उत्पन्न नहीं करवाते, आपके भीतर से उत्पन्न करवाया जाता है। या फिर वो पूजा लेने के लिए आपके साथ ऐसी कोई घटनाएं घटा कर वो पूजा लिया जाता है। हो सकता है आपका पिछला जन्म या इस जन्म में आपका कुछ भला हो जाए, इस कारण से। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमने ना ये पाठ करवाया, महामृत्युंजय जाप करवाया, ये करवाया और इस कारण से वो बच गए। लेकिन बाद में जब उनकी कुंडली निकाली जा रही है तो देखा जा रहा है कि उनका लॉन्ग लाइफ है। तो आप किसको सच मानोगे? उनका तो लाइफ ही लॉन्ग था, उनका तो अभी जीने का भी, अभी उनका जो समय है धरती पर रहने का वो तो पूरा ही नहीं हुआ है। लेकिन हम किसको दे देते हैं? महामृत्युंजय जाप को दे देते हैं, है ना। हम बुरा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद ईश्वर से बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मेरी बातों से आप बिल्कुल ये ना निकालें कि मैं महामृत्युंजय जाप को मैं गलत बोल रही हूँ। नहीं, इन चीज़ों से जब हम इन चीज़ों को 10 लोगों के सामने जब हम रखना शुरू करते हैं ना, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है यार मेरे पास तो क्षमता नहीं है, हम कहाँ से करवाएं महामृत्युंजय जाप। भगवान तो उन्हीं को देते हैं जिनके पास है, उनको कहाँ से देते हैं जिनके पास नहीं है। मतलब उनके मन में एक धारणाएं हो जाती है कि उनके पास क्षमता था, उन्होंने 50,000 1 लाख का पूजा जाप करवाया, हमारे पास तो क्षमता नहीं है, मर गया। मतलब हम सब कुछ देखिए कैसे हम जोड़ रहे हैं समाज में। मैं इस जो एक भ्रम जो पैदा हुआ है ना ये समाज में, इसको मैं बस तोड़ रही हूँ। मैं ये भी नहीं कर रही हूँ कि आप मन्नत मत मांगो, और ये भी नहीं कह रही हूँ कि किसी का देखा देखे आप नकल उतारो। ये भी नहीं कह रही हूँ कि मन्नत की वजह से ही सब कुछ हो जाता है, जाप की वजह से, हवन और होम की वजह से ही सब कुछ हो जाता है। नहीं होता है, नहीं होता है। तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कह रही हूँ कि आप मन्नत मांगो, इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ करो, लेकिन अंत में ना भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो।
तो कभी कभी हमारे जीवन में हमारी मनोकामनाएं पूर्ण इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं है, और जिसके लिए हम कभी मन्नत मांगते हैं और वो हमारे जीवन से चला जाता है, इसका मतलब उसके लिए वो सही है। मतलब आप समझ रहे हो मेरी बातों को, कि हमारी मनोकामना अगर पूर्ण ना हो, अगर पूर्ण हो जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने इतने सारे उपाय किए आध्यात्मिक रूप से इसलिए पूरा हुआ, नहीं, वो होना था, लिखा था, भाग्य में था, इसलिए हो गया। और अगर हमारा कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा है तो कुछ हद तक वो हमारे लिए सही नहीं है, वो हमारे लिए सही नहीं था इसलिए भगवान ने पूरा नहीं किया। भगवान आपके शत्रु नहीं है कि वो पूरा नहीं किया इसलिए। यानी मेरा इस सब्जेक्ट को उठाने का इंटेंशन ये था कि आप किसी भी कारणवश ईश्वर पे विमुख मत होइए, ईश्वर से विमुख मत होइए, ईश्वर को दोषारोप मत कीजिए, और ये मत मान के चलिए कि पाठ से, जाप से, इन सब कारणों से ही सब कुछ होता है और ये नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो क्या ये सोचकर हम पूजा पाठ प्रार्थना ना करें? नहीं। मैं अपनी अगली वीडियो में, कुछ दिन पहले जो वीडियो आई थी मैं उसमें आपको बताई थी कि पूजा पाठ प्रार्थना हम सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए करते हैं, वो हमारा दायित्व है, हमारा वो कर्तव्य है, इसलिए करना चाहिए। भजन कीर्तन हम इसलिए करते हैं। तो किसी भी हाल में भगवान की पूजा अर्चना किसी स्वार्थ हेतु करना नहीं चाहिए और किसी चीज़ की पूर्ति हेतु भी करना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ कल्याण के लिए करना चाहिए। कल्याण जो है हमारे साथ, जो हो रहा है उसके लिए भी, जो नहीं हुआ वो भी हमारे कल्याणकारी था, जो हमारे साथ नहीं है वो भी उसके कल्याणकारी था। यानी हर वे में देखिए कल्याण है। मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि जब उनके जीवन से कोई चला जाता है, कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो वो ईश्वर को बहुत दोषारोप करने लगते हैं, वो पूजा पाठ छोड़ देते हैं, वो जो व्रत करते हैं वो व्रत छोड़ देते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अभी तक अपना तीज और करवा चौथ नहीं छोड़ा है, आता ही नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि कल भी मैं ये व्रत उन्हीं के लिए कर रही थी और आज भी जो मैं व्रत की थी अगले साल या इस साल भी मैं करूँगी उन्हीं के कल्याण के लिए, उनका कल्याण हो जाए। ये होगा ही नहीं, उस दिन मैं जल पी ही नहीं पाऊंगी, मैं अन्न उठा ही नहीं पाऊंगी। मैं जिस तरह से डेली पूजा करती हूँ वैसे ही पूजा करती हूँ, व्रत रहती हूँ, जब समय आता है मैं अपने व्रत को तोड़ लेती हूँ और उनके लिए ही मैं सब कुछ करती हूँ। नहीं होता है। तो पूजा का और ये जो पाठ का, ये सब किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है स्वार्थ हेतु कि कोई चला गया तो छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सच्चे भक्त हो, सच्चे आप ईश्वर को अपना मानते हो ना, तो आप ये सब कुछ नहीं छोड़ पाओगे। मन्नत मांगिए, पूजा कीजिए, भरपूर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो भी पाठ करना, जो भी करना कीजिए, लेकिन अहंकार पूर्वक मत कीजिए और इस वे में मत कीजिए कि आप भगवान को रिश्वत दे रहे हैं, भगवान को आप लालच दे रहे हैं, अपने पैसों का अहंकार दिखा रहे। नहीं, सब भगवान का है। पूजा पाठ करना भी तो ये कर्म है, कीर्तन भजन करना भी तो ये कर्म में ही आता है, ये कर्मों का ये फल है। नहीं मिला दैट मीन्स वो मेरे लिए कल्याणकारी था। लेकिन किसी भी वे में भगवान को दोषी, भगवान के ऊपर उंगली मत उठाइए, हर वे में कल्याणकारी है। तो इस वीडियो के साथ मैंने अपना भी कल्याण किया और आप सबका भी कल्याण किया, आई होप सो। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप सबको लगता है कि मैं आप सब के लिए कुछ कर सकती हूँ, कुछ कल्याण कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। सपोर्ट आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके और लाइक करके और मोटिवेट मुझे कर सकते हो कमेंट्स करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, राधे राधे।